सो आज अपन क्वेश्चन देखेंगे रिमूव ऑल द एडजेसेंट डुप्लीकेट्स पे रिपीटेडली वाला। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये एग्जाम्पल है ए ट्रिपल बी ए सी ए। तो जैसे यहाँ पे बी के 3 लेटर्स मतलब 3 बार बी रिपीट हुआ, सो हमें इसमें से 2 भी हटाना है, सिर्फ एक पेयर हटाना है बी का एंड ये प्रिंट कर देना है। तो इस प्रोसेस में तो ए बी ए सी ए यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, तो ये वैसे के वैसे बाहर आ जाएगी और आउटपुट मिल जाएगा ए बी ए सी ए। बट अगर यहाँ पे ए बी बी ए सी ए रहता तो प्रोसेस में यहाँ पे एक पेयर हट जाती, तो यहाँ पे आ जाता डबल ए सी ए। एंड डबल ए सी ए अगर आता तो यहाँ पे बी नहीं रहता, डबल ए आता, तो इसको भी प्रोसेस के बीच में ये भी हट जाता और फाइनल आउटपुट रहता सिर्फ सी ए। तो इसका जो मेन लॉजिक है वो अपन को मिलता है स्टैक वाले लॉजिक से। तो स्टैक वाला लॉजिक देखते हैं पहले। सॉरी, stdio.h। ओके, सो इंट में ठीक है, इंट मैन हो गया। पहले 2 कैरेक्टर एरे बनाएंगे। एक कैरेक्टर एरे का नाम रखेंगे स्ट्रिंग 100, दूसरे कैरेक्टर एरे का नाम रखेंगे स्टैक, इसको भी 100 सेमीकोलन। फिर आएंगे अपने फॉर लूप पे i इज इक्वल्स टू 0, फिर str i नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0 हो जाता और फिर आता i प्लस प्लस। ठीक है, अभी मेन स्टेप आती है, मेन लॉजिक आता है। फिर एरर ओके, इसके लिए दिखा है ओके। तो अभी बात आती है मेन स्टैक लॉजिक का। स्टैक लॉजिक कुछ ऐसे जाता है, देखो पहले अपन एक इंटीजर वेरिएबल लेंगे टॉप नाम का, ठीक है, इसकी वैल्यू सेट करेंगे -1 इफ टॉप इक्वल्स टू -1 और स्टैक ओके, यहाँ पे स्पेलिंग कर सकते हैं एक्चुअली स्टैक ऑफ टॉप इज नॉट इक्वल्स टू str ऑफ i। मैं इसका लॉजिक बताऊँ, बस एक बार मैं पूरा कोड लिख लूँ। उसके बाद क्या था, स्टैक ऑफ str ऑफ i, ठीक है, फिर प्लस करना यहाँ पे प्रिंट कर देना है स्टैक को, ठीक है। सो ये हमारा पूरा स्टैक का लॉजिक है। इसको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो पहले आई की वैल्यू तो 0 है, तो पहले लूप में एंटर करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू -1, ये तभी एंटर करेगा इफ के स्टेटमेंट पे जब टॉप इक्वल्स टू -1 रहेगा, या फिर टॉप स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू नॉट इक्वल टू रहेगी str ऑफ i की। अब ये बताऊंगा मैं आगे क्यों ऐसा क्यों है। तो देखो पहले तो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्स ऑफ str ऑफ 0 पे a है, ठीक है, str ऑफ a की वैल्यू 0 है, सॉरी str ऑफ 0 की वैल्यू a है, ठीक है। सो पहले तो ये टॉप इक्वल्स टू -1 है, तो इफ स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा। तो स्टैक ऑफ प्लस प्लस टॉप का मतलब रहता है कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी फिर असाइन होगी। सो यहाँ पे टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, सो स्टैक ऑफ 0 इक्वल्स टू स्टैक ऑफ, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, स्टैक ऑफ 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट इटरेशन के बाद str ऑफ 0, क्योंकि आई की वैल्यू अभी भी 0 है, तो स्टैक ऑफ 0 के अंदर str ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो स्टैक
देयरफॉर स्टैक ऑफ 0 इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू हो जाएगी 1। सो यहाँ पे वो चेक करेगा एस टी आर ऑफ आई क्या इक्वल है स्टैक ऑफ 0 के। यहाँ पे अभी भी टॉप की वैल्यू 0 है। टॉप की वैल्यू क्यों 0? क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ था, ना कि बाद में इंक्रीमेंट हुआ। पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर असाइन हुआ, तो यहाँ पे इसलिए टॉप की वैल्यू 0 है। तो स्टैक ऑफ 0 अगर चेक करेगा कि क्या ये इक्वल है स्टैक एस टी आर ऑफ 1 के। सो स्टैक ऑफ 0 एस टी आर ऑफ 1, तो स्टैक ऑफ 0 क्या है? ए है। एस टी आर ऑफ 1 क्या है? बी है। सो ये नॉट इक्वल है, तो ये एंटर हो जाएगा। तो स्टैक ऑफ अभी वो चेक करेगा फिर से पहले इंक्रीमेंट हुआ, तो वो स्टैक ऑफ 1 के जगह पे रख देगा एस टी आर ऑफ 1 जो कि बी है। तो यहाँ पे स्टैक ऑफ 1 की जगह पे चला जाएगा एस टी आर ऑफ 1 और स्टैक ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी बी। ओके, सो अभी स्टैक में वैल्यू कैसी है? स्टैक इक्वल्स टू ए और बी, ऐसे वैल्यू है। अभी पहले ए गया, अभी बी गया। सो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अभी फिर से फॉर लूप के अंदर जाएगा। फिर अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, आई की वैल्यू तो वो चेक करेगा एस टी आर ऑफ आई क्या इक्वल है स्टैक ऑफ 1 के। तो स्टैक ऑफ 1 था बी और एस टी आर ऑफ 2 भी है बी, तो ये अभी नॉट इक्वल है, इसलिए एल्स स्टेटमेंट में जाएगा और ये माइनस माइनस टॉप, यानी अभी पहले वैल्यू माइनस होगी फिर असाइन होगी टॉप में। तो माइनस माइनस टॉप, तो अभी टॉप की वैल्यू फिर से चली जाएगी 0। समझ लो, तो टॉप की वैल्यू चली गई 0। सो फिर अभी ये आई ऑफ 3 में जाएगा। ठीक है, आई ऑफ 3 ये चेक करेगा क्या, एक सेकेंड, स्टैक की वैल्यू टॉप की वैल्यू 1 थी, हाँ वो 0 में चला जाएगा। तो अभी वो चेक करेगा क्या टॉप ऑफ स्टैक ऑफ टॉप इक्वल है एस टी आर ऑफ 3 के। तो स्टैक ऑफ 0, स्टैक ऑफ 0 क्या है? स्टैक ऑफ 0 अपना है ए, क्या ये इक्वल है एस टी आर ऑफ आई यानी एस टी आर ऑफ 3 के, विच इज़ इक्वल टू दैट। तो फिर से वो क्या करेगा, टॉप माइनस माइनस करेगा और फिर से इनिशियलाइज होगा काउंटर -1 से, और फिर वो एंटर करेगा इफ स्टेटमेंट के अंदर। फिर से टॉप की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब पहले प्लस प्लस होगी फिर असाइन होगी, तो टॉप की वैल्यू फिर से 0 और 0 के अंदर अब जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू है अभी 4, तो स्टैक ऑफ 0 के अंदर 4 सी चला जाएगा और फिर से स्टैक, फिर से ये हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर स्टैक ऑफ टॉप यानी स्टैक ऑफ 1 में स्टोर होगी एस टी आर ऑफ 5 की वैल्यू विच इज़ ए। सो द फाइनल आउटपुट विल बी लाइक सी ए। ठीक है, एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया रन कोड। अरे यार, इनपुट ही मिली है स्ट्रिंग को। Let's send EBBEC of क्या कर रहे हो यार? बराबर है। लेट मी चेक क्या गड़बड़ है। ओके,
ओके, सो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम और मेन प्रॉब्लम तो ये है, यहाँ पे इक्वल टू चाहिए, फिर यहाँ पे टॉप माइनस माइनस, और यहाँ पे एट द एंड हमने स्टैक ऑफ टॉप प्लस वन को इक्वल नहीं रखा है \0 के। सो होपफुली अभी रन करना चाहिए अच्छे से कोड। ABBACA, सो आउटपुट CA आ गया। सो दिस इज हाउ पूरा ये कोड रन करेगा, और दिस इज हाउ टू remove all the adjacent duplicate pairs repeatedly. So this particular logic is used for stacking, means ये वाली जो लाइन है ये पुश के लिए यूज़ होती है, और ये वाली जो लाइन है ये होती है पॉप के लिए यूज़। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक, यू शुड डेफिनेटली कीप इट इन माइंड। तो भाई ये पूरा स्टैक का लॉजिक है, इसको कर लो याद, ठीक है।